तो गाइज़ ये रहा हमारा S23 अल्ट्रा जो कि हमने दुबई से मंगवाया है। एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। पिछले कुछ दिनों से मैं इस डिवाइस के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। स्पेसिफिकली इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई इट फ्रॉम दुबई और एनी अदर कंट्री, तो यार आप लोगों को क्या कंसिडर करना चाहिए, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड बिफोर यू परचेज इट फ्रॉम यूएई और एनी अदर कंट्री एंड ऑल अदर स्टफ। अगर आपने उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट यहाँ पर डाल रहा हूँ, डू चेक इट आउट। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन इफ यू आर प्लानिंग टू बाई इट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड यूजिंग इट इनसाइड इंडिया। तो अभी आज ये एक फाइनल वीडियो होने वाली है ऑन ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, क्योंकि मैं इसके बारे में ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस पब्लिश कर चुका हूँ। फिर भी मुझे बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन कमेंट सेक्शन इन यूट्यूब। तो चलो अभी मैं आपके थोड़े बहुत रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करता हूँ। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, यू आर वॉचिंग ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। मैं ऐसी वीडियोस के साथ आता रहता हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहती है ऑन एंड्रॉयड, आईफोन्स एक्सेट्रा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना। तो चलो अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड हियर इट इज, एज यू कैन सी, आई एम यूजिंग इट राइट नाउ इन इंडिया। इट्स बिन अराउंड 20 days. Actually one of my cousin brother purchased it and while coming back from Dubai he brought it for me. एंड मुझे ये अराउंड 73,000 रुपीज़ का पड़ा था, अराउंड 3,255 दिरहम्स फ्रॉम 7 वंडर्स। ये एक क्वेश्चन रहता है बहुत बंदों से यार। मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था आपको कि 7 वंडर्स से मैंने इसको परचेज किया। एंड देर आर अराउंड 4 स्टोर्स इन दुबई, जमजम, 7 वंडर्स, यूरोजोन एंड सिटी चॉइस। अभी इन सब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की है, उस वीडियो की लिंक मैं यहाँ डाल रहा हूँ। जस्ट फॉर अ क्विक ब्रशअप, 7 वंडर्स का प्राइस जो है इन चारों स्टोर से कंपैरेटिवली लो रहता है। एंड द फोन व्हाट आई हैव गॉट इज अ जेन्युइन प्रोडक्ट विद जेन्युइन इनवॉइस, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। अभी 7 वंडर्स में मैंने पता किया है कि दिस डिवाइस द प्राइस हैज फॉलन अ लिटिल बिट। अभी वहां पर 3,000 दिरहम्स विदाउट वैट एंड विद 5% वैट इट्स अवेलेबल फॉर अराउंड 3,150 दिरहम्स। आप एक बार चेक कर सकते हो इफ यू आर गोइंग टू दुबई, और इफ यू आर इन दुबई राइट नाउ एंड प्लानिंग टू बाई, तो आप उनको कॉल करके चेक कर सकते हो, बट फ्रॉम इंडिया इट इज नॉट पॉसिबल। अभी भाई सेकेंड चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं यार, आई डोंट डू एनी बिजनेस ऑफ बाइंग फोन्स फ्रॉम दुबई एंड सेलिंग इट इन इंडिया। नोप, आई डोंट डू दैट, आई हाईली डोंट रिकमेंड दैट। अभी मैं ये इंडिया में लेके आया फॉर माई पर्सनल यूज। बहुत बंदों को ये कंफ्यूजन हो रहा है, लाइक लिटरली आई एम गेटिंग 8 to 10 मैसेजेस एवरी डे ऑन इंस्टाग्राम। लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमें भी एक मंगवा दो, कमीशन ले लो एंड दैट। I don't do that business guys, seriously. I just brought my unit and I thought कि यार बहुत बंदों को क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या ये ठीक से चलेगा नहीं चलेगा इंडिया में, तो इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। फिर भाई आप मुझे इस बारे में प्लीज़ डीएम ना करें कि आप मेरे लिए एक मंगवा दो, आपके भाई बहन से मंगवा लो। इट इज़ नॉट पॉसिबल यार, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जाने वाला हूँ दुबई इतनी जल्दी, और एंड कोई ऐसे मंगवाता नहीं है भाई। अगर आपका कोई दोस्त या आपका फैमिली मेम्बर कोई है तो यू शुड आस्क देम। अगर आपको कोई रिलेटिव वगैरह है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क देम, क्या वो लेके आ सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन मैं क्लियर कर चुका हूँ भाई, प्लीज़ डोंट डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अगर आपको कुछ और पूछना है डेफिनेटली और मोस्ट वेलकम। अभी यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं इस डिवाइस को। अभी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने कैसे परचेज किया इसको दुबई से। आई वॉज इन सऊदी अरेबिया फॉर अराउंड 2 months। आई वॉज ऑन अ वेकेशन देयर। अगर आपको वहाँ के व्लॉग्स वगैरह देखने हैं थोड़े बहुत, तो मेरा व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। इट्स कॉल्ड मिनहाज व्लॉग्स, यू कैन वॉच दैट। अभी सिंस आई वॉज देयर I tried buying an S23 Ultra in Saudi Arabia itself, but वहाँ पर expensive था compared to Dubai. It was costing around 82,000 rupees in Saudi Arabia, whereas in Dubai it was available for 72 to 73,000. तो भाई 10,000 रुपये बच रहे थे। and one of my cousin brother was coming from Dubai to India for some work purpose. He brought it for me for 73,000 rupees with VAT, क्योंकि उसका जो है वर्क वीज़ा है तो VAT refund वगैरह नहीं मिला हमें। So I saved around 9,000 rupees when compared to Saudi Arabia and around 40,000 plus rupees when compared to India यार। It is insane price here। अभी वहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरा कज़न नहीं आता तो मैं सऊदी अरेबिया से परचेज करने की सोच रहा था। Still I would have saved around 30,000 plus rupees when compared to India।
अभी वहाँ पर थोड़ा बहुत सीन हो रखा है कि वहाँ पर आपको वियतनाम वेरिएंट मिलता है, बट वहाँ का जो वेरिएंट है सऊदी अरेबिया का, दैट पर्टिकुलर वेरिएंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन इंडिया। क्योंकि मैंने एक बंदे के पास देखा सऊदी अरेबिया का यूनिट, उसमें जियो 5G एयरटेल 5G काम नहीं कर रहा था। तो कुछ इस तरह से मुझे मिला मेरा S23 अल्ट्रा फ्रॉम दुबई। अभी आप इंडिया में बैठे बैठे दुबई से मंगवा नहीं सकते, यू कैनॉट इम्पोर्ट इट इन इंडिया। अगर आप इंपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको कस्टम लगेगा, विच वुड बी अराउंड 38% to 40%। आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि भाई इंडियन कस्टम्स का जैसा मूड होता है वैसा कस्टम टैक्स डाल देते हैं, वो परसेंटेज वैसे ही चार्ज करते हैं। तो आई रियली डोंट रिकमेंड यू गाइज टू डू दैट, क्योंकि कोई इंपोर्ट करेगा भी नहीं। और तो और अगर आप DHL वगैरह से लाने की कोशिश करोगे इंडिया में, डेफिनेटली इट्स नॉट इजी, कस्टम पड़ेगा ही पड़ेगा। सो अवॉइड डूइंग दैट। अभी ये एक हाईली आस्क्ड क्वेश्चन था ऑन इंस्टाग्राम कि भाई इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। सो आंसर इज नो, यू कैन नॉट इंपोर्ट। आप सिर्फ और सिर्फ ला सकते हो अगर आप पर्सनली दुबई जा रहे हो फॉर एनी वेकेशन और समथिंग, और अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई रिश्तेदार भाई बहन कोई भी है जो कि दुबई से आ रहे हैं ऑन अ ट्रिप, और लाइक इफ दे हैव गॉन टू अ ट्रिप एंड कमिंग बैक फ्रॉम दुबई, देन अलोन यू कैन बाई इट फ्रॉम दुबई। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो एनी अदर वे यू कैन बाई इट फ्रॉम दुबई। हाँ, लोकल शॉप्स वगैरह हैं जो कि अराउंड 10 to 15,000 कमीशन रख के दुबई से मंगवा के देते हैं आपको, उनका कुछ यार लिंक रहता है वहां पर। बट आई डोंट नो एनी सच शॉप हु कैन डू दैट, नॉट ओनली इन बैंगलोर बट बैंगलोर के बाहर भी मुझे तो कोई ऐसी शॉप मालूम नहीं है। सो आई डोंट रिकमेंड यू गाइज दैट। अगर मुझे मालूम होता पर्सनली, अगर मैंने ऐसे तरीके से मंगवाया होता पहले, तो आई वुड हैव शेयर्ड माई एक्सपीरियंस, बट आई डोंट हैव एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट। मैंने बस सुना है कई लोगों से कि ऐसे भी शॉप्स होती हैं, बट स्टिल यार अगर आप 10,000 या 15,000 के कमीशन पर मंगवा के दे रहे हो, 75,000 में आप 10,000 ऐड कर लो, 85-90,000 तो हो जाएगा। अभी आपको यूज्ड S23 अल्ट्रा यूज लाइक 3 मंथ समथिंग आराम से आपको 80 to 85,000 में मिल जाएगा। So there is no point of bringing it from Dubai by paying 15,000 or 10,000 commission for these third party shops. तो अगर आपको लाइक बजट अराउंड 80,000, 85,000, 90,000 के अंडर है, तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू वॉच आउट के मार्केट में कहीं पर कोई सेल आउट कर रहा होगा। अभी थर्ड क्वेश्चन जो है, भाई बैंगलोर एयरपोर्ट या कोई भी एयरपोर्ट में फ़ोन को कैसे लाएं, मुझे बॉक्स के अंदर लाना है, सील ओपन नहीं करना है बॉक्स का। आई विल टेल यू स्ट्रेट अवे, आप जिस भी स्टोर से दुबई में परचेज करोगे वहां पर वो आपको सील ओपन करने के लिए अर्ज करेंगे ही, क्योंकि यार दे ऑल नो दैट यू गोना बी टेकिंग इट बैक टू इंडिया और एनी अदर कंट्री वेयर यू आर रिसाइडिंग। तो वहां पर वो आपको बोलेंगे फॉर अ सेफर साइड सर सील ओपन कर लो और फोन को चेक कर लेते हैं एक बार। अगर कोई डिफेक्ट वगैरह हमें सामने सामने दिखा यहाँ पर, तो हम इसको वापस से कंपनी में RMA के लिए डाल सकते हैं। सो डेफिनेटली दे विल ओपन योर सील्स and then they will show your device. After that they will give your device and all of the accessories that you have brought or like free case वगैरह जो भी है सब दे देंगे उसके बाद with invoice. So I highly recommend you guys to open up your device and check there after you have purchased from any store in Dubai. And after that अभी बहुत सारे बंदे ये भी बोल रहे हैं कि भाई यू आर गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आपको सिम कार्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है यार, क्योंकि S23 अल्ट्रा एंड आई थिंक इवन 22 अल्ट्रा की सीरीज से ये ऐसा नहीं था, बट पिछली जो सीरीज आती थी जो मैंने S9 S8 वगैरह यूज़ किया है पहले, तो उनमें कैसा था कि वहाँ पर बॉक्स के ऊपर ही लिखा रहता था, फॉर एग्जाम्पल इफ यू परचेज इट इन इंडिया लिखा रहता था कि इंडियन सिम कार्ड ओनली, और वहाँ पर छोटी सी हाईलाइट में लिखा रहता था। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनी सच बॉक्स टू शो यू, बट मैंने पढ़ा है वहाँ पर लिखा रहता था कि टू अनलॉक योर डिवाइस ग्लोबली यू नीड टू यूज़ होम कंट्री सिम कार्ड फॉर 10 मिनट्स। तो मैं जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड यार, अभी आप S23 अल्ट्रा परचेस कर ही रहे हो और बॉक्स ओपन तो कर ही रहे हो, स्विच ऑन करके यूज़ भी कर रहे हो, तो आपके पास दुबई का सिम तो रहेगा, क्योंकि भाई कोई भी इंटरनेशनल रोमिंग पे तो नहीं ले जाता एयरटेल का सिम वगैरह, इंडियन सिम कार्ड। तो डेफिनेटली वहाँ पर एक सिम तो परचेस करोगे ही करोगे, उसका सिम डाल के यूज़ कर लेना यार, उसमें क्या हर्ज है। अभी मैं यही बता रहा हूँ, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि 10 मिनट्स यूज़ कर लो यार, इट वुड बी गुड। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो भी बहुत सारे लोगों से मैंने कंफर्म किया कि डायरेक्टली अगर आप लेके आ रहे हो तो भी चलेगा, सिम कार्ड चल रहा है, बट आई रिकमेंड यू गाइज टू यूज़ इट, क्योंकि भाई ओपन कर ही रहे हो तो सिम डाल के यूज़ करने में क्या जा रहा है, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, नथिंग गोज रॉन्ग देयर। तो ये मेरा सजेशन रहा। अभी यहाँ पर आप एयरपोर्ट में कैसे लेके आओगे, एयरपोर्ट में आपको क्या करना है, आपका जो फ़ोन रहता है पॉकेट में डालना है,
एंड बॉक्स जो रहता है हैंड कैरी में डालना है, सिंपल एज दैट। आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा ऐसे लाओगे तो। अगर आप बॉक्स के अंदर डाल के सील पैक फोन लेके आओगे तो देर आर चांसेस दैट कस्टम्स माइट आस्क यू टू पे कस्टम ऑन द डिवाइस, क्योंकि यार बॉक्स के अंदर अगर आप सील पैक फोन लेके आते हो तो मैंने बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस देखे हैं इन एयरपोर्ट्स ऑल अक्रॉस इंडिया कि कभी कभी आप लाइक कस्टम्स पूछ देते हैं कि गिव कस्टम ऑन दिस फोन एक्सेट्रा, कन्फिस्केट भी कर लेते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप इन सब से बचना है तो जस्ट पुट योर फोन इनसाइड योर पॉकेट और जो बॉक्स है हैंड कैरी में डाल दो। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। और अभी बहुत बंदे आके बोलेंगे कि भाई ऐसी कोई नीड नहीं है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वगैरह। पहली बात बता देता हूं, मैं ये वीडियोस बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। तो हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि दैट वन इज माई ओपिनियन फॉर यू। बाकी आपकी मर्जी है यार, आप जैसे चाहे लेके आओ, आपका पैसा है। सो यस, दैट्स व्हाट इट इज। अभी ये थे कुछ छोटे छोटे डाउट्स जो कि इतने बड़े नहीं हैं, बट स्टिल बहुत बड़े बड़े मैसेजेस आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पर, और उतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास कि एक एक मैसेज को मैं रिप्लाई करूं। एंड हाँ, अगर मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया तो रियली सॉरी फॉर दैट। अभी मैं ट्राई करूंगा कि वेन एवर आई एम फ्री तो मैं लाइन बाय लाइन मैसेजेस को रिप्लाई करूं। थोड़े बहुत मैंने इग्नोर कर दिए यार, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, लोग बोल रहे हैं कमीशन ले लो भाई, हमें मंगा के दे दो, विच इज नॉट पॉसिबल। आई एम नॉट डूइंग दैट बिजनेस। फिर से मैं बोल देता हूँ यार, आफ्टर आई सी दैट मैसेजेस आई फील लाइक ये क्या हो रहा है यार। So yes, these were small things that I thought I will share it with you guys. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जो भी S23 अल्ट्रा या फिर कोई भी स्मार्टफोन कोई भी किसी कंट्री से लाके इंडिया में यूज़ करने की सोच रहा है। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई और डाउट्स हैं तो डेफिनेटली रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन कॉमेंट सेक्शन इन यूट्यूब। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू ऑल। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।